तो हाँ जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो हमारा ये टॉपिक रहेगा पहले, और इसके बाद वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो पहले देखते हैं कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है। देखो, गैल्वेनोमीटर जो है वो भी करंट को ही डिटेक्ट करता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है ना, दैट डिटेक्ट्स या मेजर वेरी स्मॉल करंट्स। ये अप्रोक्सीमेटली आप कह लो कि जो इसकी रेंज होती है, मैक्सिमम करंट जो ये मेजर कर सकता है, वो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर्स। मिली एम्पेयर से भी कम, 10 टू द पावर -5 एम्पेयर के अराउंड करंट्स को गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो एम्पेयर मीटर है, जो एमीटर है, उसकी रेंज जो होती है बच्चों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस मच करंट। दिस इज वेरी स्मॉल करंट। ये थोड़ा ज्यादा करंट मेजर करेगा एमीटर। मतलब हमारे पास एमीटर 1 एम्पेयर का हो सकता है, 2 एम्पेयर का हो सकता है, 3 एम्पेयर का हो सकता है, और यू कैन से कि भाई अगर हम मिली एम्पेयर में बात करें तो 10 मिली एम्पेयर तक उसकी रेंज हो सकती है। तो ये एमीटर की रेंज है। कोई भी एमीटर किसी भी रेंज का हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द रेंजेस ऑफ एमीटर्स। ठीक है, रेंज का मतलब है द मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर, the maximum current that can be measured by emitter, उसको हम उसकी रेंज बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब बेसिकली बात यह है कि फिर गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करने का मीनिंग है कि हमें एक्चुअली इसकी रेंज बढ़ानी है। यहाँ पर रेंज है 10 टू द पावर -5 एम्पेयर के अराउंड गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर कर सकता है, लेकिन जो एमीटर है उसकी रेंज इनमें से कुछ भी हो सकती है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, जब हमने इसको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर मीटर में, उसका जो टेक्निकल मीनिंग है वो ये है कि हमें एक्चुअली गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ाना है। मीन्स अगर वो पहले इतना करंट मेजर कर रहा है तो अभी वो थोड़ा ज्यादा करंट मेजर करे। ये काम एक्चुअली अभी हमें करना है, ये कन्वर्जन का मीनिंग है। ठीक है, ओके। एमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहली बात, एमीटर कहाँ लगाया जाता है। तो मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के साथ हमने बैटरी लगाई और यहां पर हमने करंट को मेजर करना है। तो हम एम्पेयर मीटर ऐसे सर्किट में लगाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। तो एम्पेयर मीटर जब भी यूज करना है हमने उसको सीरीज में लगाना है। अब अगर आपने इसको यहां पे लगाया तो मीन्स ये जो लूप आपके सामने नजर आ रही है, इस लूप में जो करंट होगा लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस करंट को ये मेजर करेगा। अब क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो ये सर्किट की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है इसकी अपनी रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कहां पर, इन द ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने ना करंट को मेजर करना है, इन द ब्रांच where I is to be measured। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज एम्पेयर मीटर के लिए ये है। दूसरी चीज है इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, कम से कम होनी चाहिए। अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो आइडियली द रेजिस्टेंस ऑफ एम्पेयर मीटर शुड बी इक्वल टू 0, बट 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि किसी ना किसी वायर से ही बनेगा, कॉइल से ही बनेगा। तो कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, वायर की रेजिस्टेंस होती है, तो 0 नहीं हो सकती, बट स्मॉल से स्मॉल होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बता देता हूं, एनालिसिस में से निकल के आएगी, लेकिन मैं बता देता हूं कि स्मॉलर द रेजिस्टेंस, जितना इसकी रेजिस्टेंस छोटी होगी, जितनी छोटी से छोटी होगी, हायर इज इट्स रेंज। इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे, उतनी ज्यादा इसकी रेंज होगी। मींस इनमें से पूछा जाए सबसे कम रेजिस्टेंस कौन से एम्पेयर मीटर की होगी, तो 3 एम्पेयर मीटर वाले की, 3 एम्पेयर वाली रेंज की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। जितनी ज्यादा रेंज है ना उतनी रेजिस्टेंस छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 10 मिली एम्पेयर वाले की रेजिस्टेंस यहाँ पे सबसे बड़ी होगी और 3 एम्पेयर वाले की छोटी होगी। इसका भी प्रूफ करेंगे जब हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है,
ओके, नाउ द थिंग इज कि भाई गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर हमने देखा कि भाई वो एक एक्चुअली एक कॉइल ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, उसी को हम करंट देते हैं आई करंट, और वो आई करंट इसमें से बाहर आता है और एक्चुअली इस पे जितना टॉर्क लगता है वहां से हम मेजर कर लेते हैं कि भाई कितना करंट है सर्किट में, है ना, ये हमने देखा। तो इस कॉइल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं कॉमनली अवेलेबल गैल्वेनोमीटर्स की बात करूं तो जो इनकी रेजिस्टेंस की रेंज होती है ना, दैट इज अराउंड, आप कह सकते हो 60 ओम रेजिस्टेंस होती है गैल्वेनोमीटर की। 60 ओम हो सकती है, 100 ओम होती है, या यू कैन से कि भाई 70-80 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस इस रेंज में होती है। ठीक है, देखो ये एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, मैं उसको ऐसे कैपिटल जी से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर। इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, हमें इसको एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करना है। इसकी जो रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इज गिवन बाय जी। ठीक है, तो लेट अस सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल जी ओम। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है जिससे मैंने इसको डिनोट कर दिया, सिंबल भी जी है, रेजिस्टेंस भी इसकी जी है। हमें इस रेजिस्टेंस को कम करना है, छोटा करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, ऐसे पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, एंड दिस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो जो शंट रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल एस ओम। व्हाट इज शंट? शंट एक कॉमनली अवेलेबल कॉमन टर्म है, ये एक्चुअली व्हेन ए स्मॉल रेजिस्टेंस, व्हेन छोड़ दो, शंट क्या होती है, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस connected in parallel to a device. To decrease its resistance, you can say, or to save it from damage. मान लो हाई करंट आ जाए, आप चाहते हो कि डिवाइस पे कोई प्रॉब्लम ना आए, वहां पर भी हम शंट को यूज करते हैं। हम उसके पैरेलल में, डिवाइस के पैरेलल में एक छोटी रेजिस्टेंस जब कनेक्ट कर देते हैं, उसको रेजिस्टेंस को शंट बोला जाता है। तो शंट एक्चुअली एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। दो चीजें हैं, एक तो स्मॉल होनी चाहिए, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट होनी चाहिए किसी डिवाइस के, तो दिस इज कॉल्ड शंट। अब शंट को लगाने से क्या फायदा होगा यहाँ पर, ये हमने देखना है। तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर था, इसके पैरेलल में मैंने शंट लगा दी। तो ये जो चीज है, ये जो भी सर्किट बना, ये पूरा सर्किट एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू एम्पेयर मीटर, दिस इज एम्पेयर मीटर। तो मीन्स एक लाइन में पहले आंसर पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे विच इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट क्या करेगी, देखो शंट जो है ये वाली रेजिस्टेंस, इट विल प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ टू द करंट। ये जो पीछे से हमारे पास करंट आ रहा है लाइक दिस, इस करंट को हमने मेजर करना है। आई करंट था ना सर्किट में, मान लेते हैं ये सर्किट था ऊपर, ठीक है, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव था, ये सर्किट है हमारा, और इस ब्रांच में आई करंट था जिसको हमने मेजर करना है। तो हमने अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते, गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकता है, हाई करंट को मेजर नहीं करेगा। उसकी जो नीडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगी, अगर हाई करंट बहुत आ जाएगा तो मतलब रेंज से बाहर चली जाएगी। स्मॉल करंट को मेजर कर सकती है। तो लार्ज करंट के लिए हमने क्या करना है, इसको एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने पैरेलल में एक शंट लगा दी। अब क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन पे करंट आई आया, उसमें से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। ज्यादा करंट किधर जाएगा, ज्यादा करंट एस में से जाएगा, क्योंकि जो एस है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जी। शंट की डेफिनेशन यही है कि ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होती है और पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो इस आई में से स्मॉल करंट इधर चला, लार्ज करंट इधर चला जाएगा और थोड़ा सा करंट इधर जाएगा। वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, लेट अस सपोज दैट इज आई जी, आई के पैर में जी, और इधर जो करंट जाएगा फिर वो होगा आई माइनस आई जी। तो मीन जो पीछे से करंट आया आई,
उसमें से मैक्सिमम करंट इधर से निकल जाएगा। गैल्वेनोमीटर में से कम करंट जाता है जब हम यहाँ पर शंट यूज करते हैं। ओके, अब क्या फायदा होगा इसका, देखो इधर से I माइनस आई जी फिर से आ गया, इधर से आई जी आ गया, दोनों ऐड हुए, वापस यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज आई जी, लेट अस राइट हियर, आई जी इज मैक्सिमम करंट that can be measured by galvanometer। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम जितना करंट मेजर कर सकता है दैट इज IG। IG का एक फॉर्मूला भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज एक्चुअली N टाइम्स K। यहाँ कैपिटल K है, दिस इज नॉट अ स्मॉल K, कैपिटल K इज फिगर ऑफ मेरिट, कैपिटल K, हाँ एक्चुअली मैंने G इसके लिए यूज कर लिया ना, तो हेयर कैपिटल K इज फिगर ऑफ मेरिट, इसके डिफरेंट नेम्स हैं जो हमने वहां पे फाइंड किया था। फिगर ऑफ मेरिट भी बोलेंगे और लीस्ट काउंट भी आप बोल सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है, दैट इज कैपिटल K, कितना करंट मेजर कर सकता है। एंड व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब इसका मतलब है कि मान लो ये गैल्वेनोमीटर का स्केल है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ डिविजन्स बनी होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये 0 वाली लाइन है, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मान लो यहाँ पर जो लास्ट डिवीजन है वो 30 बनी हुई है। ठीक है, 30 डिविजन्स आर देयर, यहाँ था 10 और ऐसे मैंने गैप दे दिया है, तो 30 डिविजन्स है लेट अस सपोज, और एक जो डिवीजन है उसकी वैल्यू जो है दैट इज लीस्ट काउंट और स्मॉल के, कैपिटल के, फिगर ऑफ मेरिट के लिए कैपिटल के लेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट जो हम गैल्वेनोमीटर में यूज कर रहे थे उसके लिए स्मॉल के। चलो, तो कैपिटल के जो है दैट इज फिगर ऑफ मेरिट और लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो एक डिवीजन की वैल्यू है, तो इट इज लीस्ट काउंट से आपको पता ही चल रहा है एक डिवीजन की वैल्यू है, तो वहां से हम IG कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट अगर आपको पता है तो वहां से आप मैक्सिमम करंट उसमें से कितना पास करवा सकते हो वो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक और नाम है, IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय G एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन करंट। एक और नाम भी इसका है फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब उतना करंट जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे दे नीडल की, मतलब नीडल मैक्सिमम यहां पर आ जाए, दैट इज कॉल्ड IG। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स अभी मैंने डिफाइन किए रिलेटेड टू दिस गैल्वेनोमीटर। नाउ आई जस्ट वांट टू फाइंड कि भाई कितनी शंट की वैल्यू चाहिए टू मेक द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज I। ठीक है, तो अभी हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सप्रेशन, देखो, तो अभी हमारा काम है बच्चों, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर S। हमें शंट की वैल्यू निकालनी है to make an emitter of range I। ये हमारी टास्क है। एमिटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, I होनी चाहिए। I मतलब 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको गिवन होगा वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। अब A B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस भी है, वो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस भी है। सिंपल सी बात है, दोनों चीजें पैरेलल में लगी हुई हैं। कैपिटल G मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल S मतलब शंट रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ देम विल बी सेम। ठीक है, तो वी कैन राइट फ्रॉम सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल G मतलब रेजिस्टेंस एंड S आर सेम। ठीक है, एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, मींस एक हो गया IG इंटू कैपिटल G, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। यहाँ पर दूसरे के लिए हमारे पास करंट है
I माइनस आई जी इंटू एस। करंट ये हो गया और ये रेजिस्टेंस होगी, मल्टीप्लाई करके वोल्टेज बन गया। तो यहां से सिंपली हम एस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, शंट का फॉर्मूला, इट इज आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये जो रिलेशन है ये हमें शंट की वैल्यू देगी। इसमें देखो आई जी आ रहा है विच इज द फुल डिफ्लेक्शन करंट फॉर द गिवन गैल्वेनोमीटर, जो भी आपको दिया जाएगा। कैपिटल जी उसी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होती है। और ये जो आई है, आई रेंज है, मींस हियर आई इज द मैक्सिमम करंट दैट यू वांट टू मेजर बाय द गैल्वेनोमीटर, और रेंज I इज रेंज ऑफ एमिटर, जो आपने गैल्वेनोमीटर से एमिटर बनाया ना उसकी रेंज है। मींस दिस गैल्वेनोमीटर, सॉरी मींस दिस एमिटर जो ये बना है ये वाला, ठीक है, इट कैन मेजर ए करंट फ्रॉम 0 टू I एम्पेयर्स। 0 से लेके I एम्पेयर तक का करंट ये मेजर कर सकता है। मैक्सिमम करंट IG के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब पहले ये IG मेजर कर रहा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम अब ये I मेजर करेगा। लेकिन इसकी जो रेंज है, रेंज 0 से लेके I के बीच में कुछ भी हो सकती है। वो अभी हम बात करेंगे कि जो नई वाली रेंज निकलेगी उस हिसाब से लिस्ट काउंट क्या बनेगा। तो अभी अगर आप ये वाली शंट इसमें वैल्यूज पुट करके जितनी भी आंसर आएगा यहाँ पर किसी उसी गैल्वेनोमीटर के साथ जब ये वाला शंट कनेक्ट कर दोगे तो वो इस रेंज का एमीटर बन जाएगा। इस रेंज का मीटर बनने का मतलब है कि अब जो उसका नया वाला लिस्ट काउंट आएगा, जो नया लिस्ट काउंट आएगा वो कितना आएगा, फुल डिफ्लेक्शन करंट अभी जो है वो I बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स वहां पे 30 ही है, वो स्मॉल n है। अभी जो k है वो चेंज हो गया, ठीक है, इनटू लिस्ट काउंट। ये नया वाला लिस्ट काउंट है, जो हम पहले लिख रहे थे फिगर ऑफ मेरिट, अब वो है। तो जो नया वाला लिस्ट काउंट आएगा उसी एमीटर का, गैल्वेनोमीटर का नहीं, एमीटर का लिस्ट काउंट, वो होगा जिस रेंज का आपने एमीटर बनाया है I, है ना। मान लो 10 एम्पेयर का बनाया तो 10 डिवाइडेड बाय जितनी यहाँ पे डिविजन्स हैं बाय n। So this will be the new least count for the ammeter that you have made just out of the galvanometer. Effective resistance of ammeter. देखो आपके पास दो रेजिस्टेंसेज हैं मीटर में। एक्चुअली ये मीटर है हमारा, दिस इज a meter, एम्पेयर मीटर। तो दो रेजिस्टेंसेज हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं। तो अभी जो नेट रेजिस्टेंस आएगी R इफेक्टिव 1/R इफेक्टिव, पैरेलल कनेक्शन है तो 1/G प्लस 1/S। तो R इफेक्टिव इज G इंटू S अपॉन G प्लस S। और यहाँ पर एज S इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू G, देयरफॉर इट कैन बी निग्लेक्टेड, can be neglected from denominator। तो डिनोमिनेटर में से इसको निग्लेक्ट कर देंगे यहां से। तो ये R इफेक्टिव जो होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू GS बाई G से G कट गया, तो मीन्स इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो ये जो शंट है इट इज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। एक्चुअली शंट किसकी बनाई जाती है, तो शंट इज मेड ऑफ ए वायर। एक्चुअली हम गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर में एक जस्ट कॉइल ही होती है ऐसे, वो एक साइड से करंट भेजते हैं, दूसरी साइड से करंट बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी कॉइल के साथ पैरेलल में उसके अंदर ही, गैल्वेनोमीटर के अंदर ही जो हमारे पास असेंबली मिलती है ना गैल्वेनोमीटर की, अभी तो मीटर आपने देखा लैब में होते हैं मीटर, ऐसे इस तरह की शेप होती है। अगर साइड से देखें, यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, उस स्केल के ऊपर नीडल होती है और उसके नीचे यहाँ पर कॉइल और मैग्नेट, वो सारा कुछ होता है जो मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ही, इस असेंबली के अंदर ही एमीटर बनाने के लिए हम एक छोटी सी वायर पैरेलल में इस कॉइल के अक्रॉस लगा देते हैं। तो वो जो छोटी सी वायर हम लगाते हैं शंट, उसको ही शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। और उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इस फॉर्मूले से निकल जाती है, ρL/A। तो आप किसी भी रेजिस्टेंस की वायर बना सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी आप लेंथ कितनी लेंगे,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, रेजिस्टिविटी कॉपर ले लो। तो आप जो शंट रेजिस्टेंस है स्मॉल से स्मॉल 1 ओम 2 ओम 3 ओम की शंट रेजिस्टेंस हम जब बनाते हैं तो हम जस्ट एक वायर यूज करते हैं। तो उस गैल्वेनोमीटर के असेंबली के अंदर ही वो छोटी सी वायर जोड़ दी जाती है एम्पेयर मीटर बनाने के लिए, और उस एम्पेयर मीटर की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो इस एस के ही बराबर होती है जो यहाँ पे वायर जोड़ी जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि रेजिस्टेंस ऑफ एम्पेयर मीटर इज एक्चुअली इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ शंट जो आपने लगाई है। और एक फॉर्मूला शंट को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है, शंट को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला वो ये है IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पैरामीटर्स बच्चों आपको पता है। यहाँ पर IG जो है दैट इज फुल डिफ्लेक्शन करंट, कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG इज N टाइम्स कैपिटल K इज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर और लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जहां पर जो I होगा उसको भी आप इन टर्म्स ऑफ N इंटू न्यू लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर लिख सकते हैं। तो मीटर का जो नया लीस्ट काउंट होगा दैट इज I बाई N। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो जस्ट सिंपली अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पेयर मीटर, तो सिंपल सी बात है, आपने आंसर करना है कि इट इज कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गिवन गैल्वेनोमीटर, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। एंड टू कैलकुलेट दैट शंट रेजिस्टेंस वो मैंने आपको बता दिया, जस्ट आपने ओम्स लॉ लगाना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेट करना है। अब हम एग्जांपल करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज गिवन। तो let us suppose we have a galvanometer of 50 ohm resistance। ठीक है, ये गिवन है। its full deflection current is 0.05 amperes। तो जो मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर की जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है, तो इट कैन मेजर वेरी स्मॉल करंट, जैसे कि यहाँ पर दिया ही गया है 0.05 एम्पेयर। एंड वी हैव टू फाइंड S, शंट फाइंड करना है टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमिटर। इसको एमिटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें शंट कैलकुलेट करना है। कितनी रेंज चाहिए, एमीटर की रेंज गिवन होगी न्यूमेरिकल में, दैट इज फ्रॉम 0 टू 5 एम्पेयर्स। तो 5 एम्पेयर का मीटर बनाना हमें। ठीक है, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ द शंट वायर, साथ में हमें ना इस शंट की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, इसके साथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो रेजिस्टिविटी गिवन होनी चाहिए, वो गिवन है। इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर, उस वायर की रेजिस्टिविटी मटेरियल की, और साथ में डायमीटर ऑफ वायर गिवन है, और साथ में डायमीटर ऑफ द वायर गिवन है विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो ये सारा डाटा गिवन है। तो सबसे पहले आपको शंट फाइंड करना है, तो शंट का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। IG आपको गिवन है, इट इज 0.05 एम्पेयर, कैपिटल G इज 50 ओम, एवरीथिंग इज गिवन। I इज द रेंज ऑफ अ मीटर जो आपने बनाना है नया वाला, और वो रेंज है 5 एम्पेयर। ये 0 मत चूज करना यहाँ से, ये फाइनल मैक्सिमम करंट जो आप मेजर करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड रेंज, एंड दिस इज 5 एम्पेयर। तो दिस इज योर IG इज गिवन है ना। सारा कुछ इसमें पुट करके जब आप S कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.05 इंटू कैपिटल G अपॉन 5 माइनस 0.05। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 50 बाय 99। सॉल्व कर देता हूं, तो ये बनेगा 5 बाय 100 इंटू 50। इसको ऐसे लिख लेते हैं, और नीचे बन गया 4.95। ये बन गया जी, ये 0 से 0 कटा, 25 बाई 10 मतलब 2.5 डिवाइड बाय 4.95। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 250 डिवाइड बाय 495 लिख लो, एंड दैट इज 50 बाय 99, चाहे वहीं सॉल्व कर लो। तो ये हमारे पास शंट की वैल्यू है, दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए कितनी स्मॉल है, 50 डिवाइड बाय 100 है ना, अराउंड इट इज 0.5 ओम, तो बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है।
ये आपने कैलकुलेट कर लेनी है। फिर आपने लेंथ बतानी है, तो लेंथ बताने के लिए यू विल यूज S इज इक्वल टू रो L बाई A, वहाँ से L निकालना है, तो इट इज शंट टाइम्स विच इज 55 बाई 99 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर होती है ना, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो आर कहाँ से आएगा, आर आएगा डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, जो 1 मिलीमीटर होगा। पाई आर स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी मैं पुट कर देता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -7। ये सब आप जब सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे एवरीथिंग, तो यू विल गेट अराउंड 3.174 मीटर में आएगी। तो उसको थोड़ा रोल करके लगा दिया जाता है, ऐसे स्मॉल वायर को ना कॉइल बना के छोटी सी वहाँ पे लगा दी जाती है। तो दिस इज द शंट वायर। शंट वायर की लेंथ हमें पता चल गई, उसकी हमें रेजिस्टेंस पता चल गई। अब जो नया वाला आपके पास एमीटर आएगा वो कैसा होगा, देखो ये गैल्वेनोमीटर था, उसके साथ आपने जस्ट एक वायर लगा दी ऐसे पैरेलल में, दिस वायर इज शंट, और इसकी रेजिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करी 50 बाय 99। चाहे आप बाहर लगा दो दोनों टर्मिनल के साथ, अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, अगर एम्पेयर मीटर है तो उसके अंदर लगी होगी, ऑलरेडी शंट वायर लगी होगी, और इसकी रेजिस्टेंस थी 50 ओम। ठीक है, अब इसकी जो पहले रेंज थी दैट वाज 0.05 एम्पेयर। तो इसका जो पुराना वाला लीस्ट काउंट है, दोनों मैं लिख के दिखाता हूं आपको, लीस्ट काउंट को समझते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट जो था दैट वाज फिगर ऑफ मेरिट कैपिटल के। तो ये इक्वेशन है IG इज इक्वल टू NK, उसमें नंबर ऑफ डिविजन्स भी दी जाएंगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर 30 डिविजन्स है, तो अगर आपको पूछा जाए फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करो, तो 0.05 को आप 30 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये करंट है, तो एम्पेयर पर डिवीजन इसके यूनिट हो जाएंगे। ये फिगर ऑफ मेरिट निकल आएगा कैपिटल के, इसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। ये गैल्वेनोमीटर के लिए है, लीस्ट काउंट ऑफ कैपिटल G। बट जो नया वाला एम्पेयर मीटर बनाया, उस केस में आप लिखोगे ये इक्वेशन, I इज इक्वल टू N टाइम्स लीस्ट काउंट ऑफ एम्पेयर मीटर। तो उसमें से अगर आप अभी लीस्ट काउंट निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ डिविजन्स आपको पता है, I आपको पता है, तो नया वाला लीस्ट काउंट निकलेगा I इज 5 एम्पेयर डिवाइड बाय 30। तो ये लीस्ट काउंट होगा, मतलब आप बोल सकते हो, मतलब 5 को जस्ट 30 से डिवाइड करना है, 1/6 एम्पेयर। ये नए वाले एमीटर का, जो गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट किया, ये उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी रेंज जो है बच्चों बढ़ जाती है। आप जस्ट एक छोटी सी वायर लगा दो, शंट वायर लगा दो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, उसकी रेंज बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा करंट मेजर कर सकता है, तो उसको हम एमीटर बोल देते हैं। बेसिकली गैल्वेनोमीटर ही होता है, लेकिन बस रेंज बढ़ जाती है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक एम्पेयर मीटर की रेंज बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाओगे। ठीक है, बात वही है। जैसे मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर था, उसके अंदर ही शंट वायर लगी हुई थी, अंदर ही। ठीक है, उस शंट के कारण ये जो असेंबली है, दिस इज एन एम्पेयर मीटर, ये पूरी असेंबली एक एम्पेयर मीटर है, वो ये है। ठीक है, और उसकी रेंज जो है लेट अस सपोज दैट इज I1, वो I1 तक मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। अब अगर आप एक और शंट लगा दो बाहर से इसके अक्रॉस, नया वाला शंट, इसको हम S2 बोल देते हैं, एक और मैंने लगा दी, तो इस शंट को लगाने से क्या होगा, इस शंट को लगाने से इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से जो इसकी रेंज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने से रेंज बढ़ जाती है। नाउ लेट अस राइट, इफ I1 is range of given emitter, जो आपको दिया गया, जिसकी रेजिस्टेंस है R1। तो उस केस में ये सिचुएशन है हमारे पास, आपने I2 करंट मेजर करना, अभी ज़्यादा रेंज वाला करंट मेजर करना है, और ये आपका गिवन एमिटर था जिसकी रेंज I1 है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखता मैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। चलो, तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक नई शंट वायर लगा दी, जिसको मैंने यहाँ पे S2 लिखा है। तो I2 करंट अभी हम मेजर करना चाहते हैं, जो सर्किट में से आ रहा है मैक्सिमम, उसमें से यहाँ पर I1 जा सकता है, क्योंकि जो एम्पेयर मीटर हमें गिवन था ना पहले वाला, उसकी रेंज I1 थी। ठीक है, बाकी जो बचा, कितना बचा, I2 माइनस I1, वो इस शंट में से निकल जाएगा, फिर ऐसे ही वहाँ पे ऐड होके वापस हमारे पास I2 आ जाएगा।
अब फिर से आपने वही इक्वेशन लिखनी है कि भाई इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब I1 टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर जो मैंने R1 मानी है इज इक्वल टू I2 माइनस I1, ये इसमें से I2 माइनस I1 टाइम्स S2, ठीक है। S2 इज द वैल्यू ऑफ शंट, तो यहां से शंट का फॉर्मूला बन गया I1 R1 अपॉन I2 माइनस, सॉरी हाँ सही है, I2 माइनस I1। तो इस फॉर्मूले में फिर से I2 क्या है, I2 इज द रेंज ऑफ न्यू एमिटर, ठीक है जी। अब देखो जितना ज्यादा होगा I2, जितनी बड़ी रेंज का मीटर आपको बनाना है उतनी शंट छोटी चाहिए, उतनी कम रेजिस्टेंस आपको लगानी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि ये मीटर की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो तो शंट के बराबर होती है, मींस उतनी रेजिस्टेंस कम होती है एम्पेयर मीटर की, जितनी ज्यादा रेंज उतनी रेजिस्टेंस कम। इस फंडे को ध्यान में रखना। चलो तो ये है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, रेंज कैसे बढ़ाते हैं। दिस इज वी हैव लर्न कि हाउ टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गिवन एमिटर, how to increase range of given emitter। तो आंसर इज by connecting a shunt resistance across it। वही सेम आंसर, एमिटर के अक्रॉस शंट लगा दो, उसकी अपनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसकी अपनी रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि उसकी जो रेंज है, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो जो वोल्ट मीटर है दैट इज ए डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स potential difference across टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट सर्किट में ले लेते हैं हम, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं, सीरीज पैरेलल में हो सकती हैं, वहां वोल्ट मीटर हम यूज करते हैं। उसके बाद जो वोल्ट मीटर है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में लगाया जाता है जहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू मेजर। जहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो वहां पे पैरेलल में लगेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो ये दो रेजिस्टेंसेस ऐसे लगी हुई है सर्किट में, और आपको बोला जाए R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप यहां लगा दोगे पैरेलल में। R2 के अक्रॉस पूछा जाए तो आप यहां लगा दोगे पैरेलल में। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक वायर R2 के फर्स्ट टर्म एक साइड पे और दूसरी वायर वोल्ट मीटर की दूसरी साइड पे लगा दी जाती है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसा किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी वेरी हाई। आइडियली इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, आइडियली इट इज इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? देखो ये पीछे से करंट आया हमारे पास, इस करंट ने इस रेजिस्टेंस में से पास करना है आई ने, तभी हमें ये आई टाइम्स आर वोल्टेज की रीडिंग देगा ये वोल्ट मीटर। लेकिन एक्चुअली वोल्ट मीटर आपने यहाँ पैरेलल में लगा दिया इसके अक्रॉस, तो क्या होगा कि इस करंट का कुछ हिस्सा वोल्ट मीटर में भी चला जाएगा। यहाँ पे करंट डिवाइड होगा क्योंकि जंक्शन आ गया, तो इस करंट का कुछ पार्ट फॉर एग्जांपल आई डैश वोल्ट मीटर में जाएगा। अगर आई डैश इसमें जाएगा तो यहाँ पर बाकी जो बचा दैट विल बी आई माइनस आई डैश, और हम चाहते हैं कि ये वाला आई डैश करंट कम से कम हो, इट शुड अप्रोचेस टू जीरो। ये जितना छोटा होगा उतना ये ओरिजिनल वाला करंट R1 में से पास करेगा, ये अफेक्ट नहीं होगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस खुद अपनी रेजिस्टेंस स्मॉल हुई तो आई में से बहुत सारा करंट वोल्ट मीटर में से ही निकल जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है ना करंट, तो ये इसमें से
फ्लो होके आगे चला जाएगा और R1 में से करंट जो है वो पास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी हाई सो दैट इट शुड नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल करंट इन द सर्किट या ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज टू बी मेजर्ड, उसको ये अफेक्ट ना करे, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। वाई? सो दैट इट शुड नॉट अफेक्ट the PD potential difference and current, ठीक है, through the component that is to be measured। जो आपने मेजर करना है उसको ही अगर आपने कम ज्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, वोल्ट मीटर जनरली हाई रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन अगर स्मॉल रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर आप लगा दो, मतलब इसके कंपैरेटिवली वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हुई ना तो करंट हाफ हाफ हो जाएगा, तो हाफ वोल्टेज मेजर करेगा वो। एग्जांपल के तौर पे मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओम की, ठीक है, इसमें से करंट जा रहा है 5 एम्पियर। अब अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि थ्योरेटिकली मुझे बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आप क्या करोगे, I टाइम्स R कर दोगे, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप बोलोगे सर 500 वोल्ट्स, है ना, I टाइम्स R, दिस इज योर I एंड दिस इज R, तो इट इज 500 वोल्ट्स, है ना, ऐसे आप बता दोगे। लेकिन मान लो मैंने यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर के अंदर क्या है, वोल्ट मीटर के अंदर भी तो एक कॉइल ही है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बनता है, उसकी अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, ये सब कुछ है। मान लो इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस भी 100 ओम ही है, तो अब प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ, ये दोनों रेजिस्टेंस कंपेरेबल हैं, तो 5 एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगा, 2.5 एम्पियर करंट ऊपर से जाएगा और 2.5 एम्पियर करंट इसमें से निकल जाएगा। तो ये फिर जो मेजर करेगा ना, वो मेजर करेगा 2.5 इंटू 100, ये मेजर करेगा 250 वोल्ट्स, आधी वोल्टेज मेजर कर रहा है। एक्चुअल में जो सर्किट में वोल्टेज आ रही थी, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस था, आपने जस्ट उसको मेजर करना था, लेकिन आपने मेजर नहीं किया, आपने उसको अफेक्ट कर दिया बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर हियर, तो ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि अगर हमने ये जो वोल्ट मीटर लगाया वो इतनी रेजिस्टेंस का है, ये उसकी रेजिस्टेंस है, तो फिर इसमें से करंट कम जा पाएगा, करंट बहुत निग्लिजिबल करंट होगा 5 एम्पियर में से जो इस वोल्ट मीटर में से निकलेगा, है ना। तो फिर मतलब मैक्सिमम करंट जो है 5 एम्पियर के आसपास का जो करंट है वो निकलेगा इस रेजिस्टेंस में से। तो फिर आप जो वोल्टेज मेजर करोगे एग्जैक्टली 500 वोल्ट नहीं मेजर करोगे, लेकिन उसके आसपास हो सकता है 499 वोल्ट्स आप मेजर कर लो डिपेंडिंग अपॉन दिस रेजिस्टेंस। तो दिस शुड बी हाई सो दैट दिस ओरिजिनल करंट 5 एम्पियर शुड नॉट बी अफेक्टेड when we connect a device across this component। तो ये कहानी है सारी कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जाएगा बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है, मैंने बताया था आपको 50 ओम, 60 ओम, 70 ओम इतनी होती है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास ऑलरेडी, इसके अंदर वही सारा कुछ लगा हुआ है, एक मैग्नेट, फिर एक कॉइल, उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, डिविजन्स हैं, स्केल बना हुआ है, फिर उस स्केल के हिसाब से जो नीडल है डिफ्लेक्ट करती है और हमें बताती है कि भाई कितने उसमें से करंट पास कर रहा है, वो सब कुछ है। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस की रेंज जो है वो 50 ओम है या 100 ओम हो सकती है मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। लेकिन वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है दैट शुड बी वेरी हाई। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं, दिस इज द क्वेश्चन, कि हमें गैल्वेनोमीटर की ही रेजिस्टेंस को एक्चुअली इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करें, तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक 50 ओम की रेजिस्टेंस है और आप चाहते हो कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो आप सीरीज में ही लगाओगे दूसरी रेजिस्टेंस बड़ी वाली, आप लगा दो उसके साथ सीरीज में इतनी रेजिस्टेंस लगा दो, 10,000 ओम मतलब 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस वहां लगा दो। अगर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो मींस जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है लाइक दिस, इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड आरजी बोल दो, पता नहीं क्या सिंबल यूज किया हुआ है, रुको सिंबल बताते हैं जो मैंने यूज किया हुआ है, आर ही है, ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपने कनेक्ट कर देनी है। तो ये जो पूरी असेंबली है ये वाली, ये क्या बन गई, ये इसको वोल्ट मीटर बोल देंगे, दिस इज ए वोल्ट मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वोल्ट मीटर, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस विद इट इन सीरीज,
ठीक है, उसमें स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में एम्पेयर मीटर की कन्वर्जन में, और इसमें सीरीज में करते हैं। तो देखते हैं फिर हम कि किस तरह से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं जो हमने मेजर करनी है। तो लेट अस राइट सम पैरामीटर्स। वो सब कुछ वैसा ही है, IG इज n टाइम्स K, दिस इज द मैक्सिमम करंट फुल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। फुल डिफ्लेक्शन करंट मान लेते हैं हम कि IG है थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। वैसे ही n यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, K इज फिगर ऑफ मेरिट, वो सारे पैरामीटर सेम है, ठीक है। ओके, अब हमने देखना है कि भाई कितनी वोल्टेज ये मेजर कर पाएगा। तो ये हमारा डिवाइस है, एक गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल G और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कैपिटल R, एंड दिस इज आवर वोल्ट मीटर, ठीक है। सिंपल सी बात है। नाउ व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर। मान लो इसमें से IG करंट जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट जाएगा ना वो IG ही जाएगा। अब दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो इसमें से भी वही होगा IG। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइस, क्योंकि आपने बेसिकली इसको कनेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है, उस कंपोनेंट के साथ जिसकी वोल्टेज आपने मेजर करनी है। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उसकी वोल्टेज आपने मेजर करनी थी, वहां आपने इस पूरे डिवाइस को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो मान लो इसके अक्रॉस V वोल्टेज थी, तो क्योंकि ये पैरेलल में है तो अब इस पूरे के अक्रॉस भी V वोल्टेज होगी। अगर आप उस V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सिंपल, यही बनेगा ना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस डिवाइस, ये होल डिवाइस दोनों को मिला के इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। करंट इज IG एंड रेजिस्टेंस इज G प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में है। यहां से हमें इस V को मेजर करने के लिए कितना R चाहिए वो फाइंड करना है। तो इक्वेशन बन जाएगी V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R, एंड दिस R इज minus G. So this is the formula for R, for this high resistance R, जो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी to make a voltmeter of range V. This is the range of voltmeter. ठीक है, मतलब 0 to V वोल्ट का वोल्टमीटर अगर बनाना है तो यहां वो V पुट करो, 5 वोल्ट्स का मान लो आपने वोल्टमीटर बनाना है, यहां 5 वोल्ट पुट करो, IG पुट करो, फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस ही है। इस रेजिस्टेंस में से आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को माइनस करना है, एंड यू विल गेट दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट हियर इन सीरीज टू गेट ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा काम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसकी बहुत आसान है, इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस काफी हाई है क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो G प्लस R है। इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिंपली G प्लस R है, सीरीज में लगे हुए हैं। लीस्ट काउंट, इस केस में जो वोल्टमीटर बनेगा, अब उसकी रेंज बन गई 0 to V, तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो बन जाएगा V बाय N। व्हाट इज N, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द गैल्वेनोमीटर। तो आपने V रेंज का बनाया, मान लो 10 वोल्ट का बनाया, तो उस 10 वोल्ट को जितनी भी डिविजन्स हैं उसमें, उस पे स्केल पे बनी हुई है, उससे डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यही जो हमारा स्केल है ना, मान लो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 10 वोल्ट का आपने वोल्टमीटर बना दिया। अब मान लो यहाँ पे 100 डिविजन्स हैं इस स्केल पे, तो आप इस 0 to 10 को 100 से डिवाइड कर दो तो वो लीस्ट काउंट भी बन जाएगा। तो आप लीस्ट काउंट निकालना चाहते हो तो वोल्टेज बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो वोल्टेज बाय IG माइनस कैपिटल G, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो ओवरऑल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस है, दैट इज G प्लस कैपिटल R। तो ये 3 रिलेशंस आपने याद रखनी है और ये थ्योरेटिकली भी आपको आना चाहिए, इतना एनालिसिस एग्जाम में पूछा जा सकता है।